तो स्लीपिंग मॉन्स्टर के इस वाले एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। जहाँ की पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को देखा गया था अपने जंग गोचेन को बचाने के चक्कर में उसके मरने के बाद ही उसको सोल को लेके अपनी डिच का इस्तेमाल करते हुए उसे एक फैमिलियर स्पिरिट बना के इस एसासिन लेडी के शरीर में पोजेस करवा देता है। जिसके बाद अपना गोचेन इस एसासिन लेडी के शरीर से होते हुए कहता है कि यंग मास्टर प्लीज आप मेरे बॉडी में मुझे वापस नहीं भेज सकते थे। इसका मतलब ये नहीं आप किसी औरत के बॉडी में मुझे भेज देंगे। यह मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो गया यंग मास्टर। लेकिन अब उस तरफ अपने जंग ये दरवाजे को ठीक करते हुए कहता है कि देख गोचेन, पहली बात तो ये है अगर मैं तेरे लिए किसी मेल बॉडी का इंतजाम कर भी दूं तब तक तू वैनिश हो जाता। उसके अलावा अगर मैं इस एसासिन लेडी के शरीर में न बचता ना तब इसका मतलब मैंने इस एसासिन लेडी को मार दिया है। तो अब इस बात को सुनकर उस तरफ अपने गोचेन को मतलब समझ में आ रहा है कि अगर ये एसासिन लेडी यहाँ मर जाए तब अपने जंग को पूरे का पूरे फ्लाइंग डेथ स्कूल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सिचुएशन तो ये है अपना गोचेन इधर जाए या उधर जाए वो यहाँ ट्रैप्ड हो गया है। मतलब यार बंदा मर भी नहीं पाया यहाँ पे। तो अब यहाँ अपना गोचेन बैठ के ऐसा ही बातें सोच रहा था। लेकिन उस तरफ अपना एसरगस्ट कहता है कि ये बॉडी पके ना तो खुद को ब्लेस्ड मान वरना मैं इस बॉडी को ले लेता पता है। लेकिन अब यहाँ उस तरफ गोचेन अब पहली बार अपने एसरगस्ट को देख पा रहा है। वरना इससे पहले वो महसूस कर पाता जानता था कि अपने जंग के साथ कोई एक घोस्ट है। लेकिन अब जबकि वो अपने एसरगस्ट को देखता है उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आता है, मम्मी रे बचाओ मन्नू को। तो यहाँ मतलब अपना गोचेन भी अब जबकि एक फैमिलियर स्पिरिट बन गया है तो अब वो महसूस कर पा रहा है अपना एसरगस्ट उससे कितना हाई लेवल का बंदा है, एक अलग बंदी है। तो यहाँ जैसे कि देख रहे हो अपने गोचेन का एक नजर और अपना गोचेन अपनी एसरगस्ट के वो ब्लड रैम में पहुंच गया था। जिस चीज को देख के वह अपने मन में सोच रहा है कि मैं एक बार ही देख के मैं इस एसरगस्ट को खून का समंदर मान रहा हूँ। तो वैसे एक तरह के बींग के साथ अपना जंग रह रहा था। एक्चुअल बात तो हम लोग को पता है इस तरह के बींग का अपना जंग कंट्रोल कर रहा है। लेकिन उस तरफ अपना गोचेन मन में सोच रहा है कि ये बच्चा है कौन। लेकिन अब यहाँ इन सोचों के बीच उससे अपने एसरगस्ट फिर से कहता है कि अब मिस्टर न्यू कुमार उस तरह के आव भाव मत बना। तो खुद को लकी मन कि तू फैमिली स्पिरिट बनने के बाद ही एक तेरे को बॉडी मिल गया। लेकिन अब इस चीज को सुनकर उस तरफ अपना गोचेन कहता है लेकिन मैं एक आदमी हूँ। तब इस बात को सुनकर उस तरफ अपना एसरगस्ट फरक के कहता है कि तू कितना लकी है ये तेरे को पता ही नहीं है। तेरे को मतलब एक सेकेंडरी बीइंग होना चाहिए था जो कि अपना सब कुछ खो के एक बार सेंसलेस किसी लो लेवल का स्पिरिट बन जाता जिसकी जगह अपने जंग की वजह से वो ना बल्कि अपने सारे सैनिटी को रखा वो एसेंडेड होके एक उसे बॉडी भी मिल गया। मतलब ये बात तो है अपना गोचेन का ये जो मामला है ये एक स्पेशल केस है। तो अब यहाँ वो एक्सप्लेनेशन को उस तरह अपना जंग भी सुन रहा था। तो वो क्या करता है कि क्यों ना हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि अपना गोचेन एक एसेंडेड स्पिरिट है कि नहीं। इसलिए वो जब अपने गोचेन के ऊपर हमला करते हैं ना तब वो उस हमले को सेंस करके डॉज कर लेता है भाई। मतलब अपने जंग का एक अचानक किया हुआ स्नीक अटैक को गोचेन ऐसे ही बस बात करते रहते कैजुअली डॉज कर लिया। तो है इस चीज को देख के उस तरह अपने जंग कहता है कि गोचेन तू सर्टनली चेंज हो गया है। तब इस चीज को जब अपना गोचेन महसूस करता है तो यह मेरे से गलती हो गई। अपने गोचेन ने इस जो बॉडी को ऑक्यूपाई किया है ना ये बॉडी एक एसेंडेंट मास्टर है जिसके मतलब पहले ही बताया गया है अपने फ्लैंक डेथ स्कूल का एक लीडर बनने के लिए क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट चाहिए ये भी एक रिक्वायरमेंट है। तो है अपना गोचेन ये जो स्नीक अटैक को डॉज करने में कामयाब रहा ना ये चीज सिर्फ एक एसेंडेंट मास्टर ही कर सकता है। तब इसी चीज के बारे में उस तरफ अपना गोचेन सोच रहा था। तो इस चीज को देख के उस तरफ अपने एसरगस्ट कहता है कि अब समझ में आ रहा है मैं तेरे को क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अब इस चीज को सुनकर उस तरफ फिर से अपना गोचेन कहता है लेकिन मैं फिर भी एक आदमी हूँ। लेकिन अब इस चीज को सुन के उस तरफ अपना एसरगस्ट कहता है अच्छा तो इसका मतलब कह रहा है तो जब अकेला होगा तब इस बॉडी के कोने कोने हर एक हिस्से को देखेगा नहीं क्या। तो जैसे कि दिख रहा हो इस बात को सुन के अपना गोचेन भी कहता है कि नहीं मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। लेकिन उस तरफ अपना जंग इस नौटंकी को देख के इन लोगों को कहता है कि अभी के लिए यहाँ जो हुआ ये चीज एकदम परफेक्ट था। लेकिन जब अपने जंग को एक नया बॉडी मिलेगा तब अपने गोचेन का मतलब उस बॉडी में ट्रांसफर कर देगा। तब इस बात को सुनकर अपना गोचेन मतलब पूछने लगता है यंग मास्टर एक प्रॉमिस है ना। जिस बात को सुनकर उस तरफ अपना जंग भी हाँ हाँ कहता है। लेकिन अब वहीं पे रूम के बाहर अपने बंदा जो कि खुद को बाक यंग कह रहा है वो मतलब इनर चैम्बर का एक बंदा है जो कि अपने जंग के लिए आया है क्योंकि बाहर से कहता है कि यंग मास्टर आपके लिए गुड न्यूज है। जिस चीज सुन के इस तरह अपना जंग दरवाजा खोल के कहता है कि क्या गुड न्यूज है। जिसको जब देते है अपना ही बंदा खुश होकर कहता है कि हॉल मास्टर को होश आ गया है। तब इस बात को सुन के उन तीनों को ही झटका लगता है।
लेकिन अब वहाँ से सीन सब गए हम लोग को वो सैमन वाले बंदे को देखे जाते हैं और यहाँ यार वो फिर से वेबसाइट ने ट्रांसलेटर शायद चेंज किया है। तो यहाँ जो पहले फीनिक्स पेविलियन को जिसका कहा जा रहा था उसका भी गैसलेस स्पिरिट पेविलियन कहा जा रहा है और सैमन जो कहे जाने वाले बंदे को उनका भी टावेस कहा जा रहा है। लेकिन मैं यार सैमन ही कहूंगा और मैं इस पेविलियन को फीनिक्स पेविलियन ही कहूंगा जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो अपने डिजास्टर लेवल स्पीड रखने वाला सैमन वाला बंदा अपने सैमन वाले बंदी की मेमोरी का पीछा करते करते यहाँ अपने जंग के रेसिडेंट को देखने लग रहा है और यहाँ देखते हुए वो मन में सोच रहा है कि इस रेसिडेंट में रहने वाला जो थर्ड यंग मास्टर है उसने हिम्मत की हमारे फिनिक्स पेविलियन बंदे के साथ पंगा लेने की। तो यहाँ ऑब्वियसली वो बंदा कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं होगा और ये काम भी कोई ऑर्डिनरी होने वाला नहीं है। ये सोचते हैं अपने सैमन वाला बंदा उसके स्पीड को आगे भेज के अपने एबिलिटीज का इस्तेमाल करके जब मतलब अपने जंग के घर की तरफ देखने की कोशिश करता है तब उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। यह चीज हो सकता है सिर्फ अगर अपने जंग के आसपास किसी कोस्ट का डोमेन हो तो यहाँ इस सिचुएशन में वो अगर थोड़ा और आगे बढ़ के देखने की कोशिश करेगा ना तब वो कोस्ट तुरंत अलर्ट हो जाएगा कि अपने जंग के रूम की तरफ कोई बंदा देख रहा है। तो यहाँ जैसा कि देख रहे हो अपने सैमन वाला बंदा अपने एबिलिटीज के मदद से उस पहाड़ी से ही दूरबीन की तरह क्या कुछ हो रहा है सब कुछ देख पा रहा है। तो यहाँ जब वो अपने मतलब जंग के रूम की तरफ नहीं देख पाता है तो आसपास जब देखते है ना तब वहाँ पे उसे मकसद मिनर का फर्स्ट यंग मास्टर को देख लेता है जो मतलब एकदम ही जैसे रूमर है दारू और लड़की में डूबा हुआ है। लेकिन अब जबकि मैनर मास्टर को होश आ गया है तब सारे के सारे यंग मास्टर को मैनर मास्टर के रेसिडेंट में जाना पड़ेगा, उन लोग को विजिट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ किसी तरह अपने फर्स्ट यंग मास्टर अपनी लेडी सोक यानी कि इसके माँ के उस तरह के हालत होने के बाद और भी मतलब इसका हालत एकदम बुरा हो गया है, ये मतलब दारू पी के बस मरने की इंतजार में है। लेकिन अब जबकि हॉल मास्टर को होश आ गया है तब इससे हॉल मास्टर के पास जाना पड़ेगा और मतलब यहाँ उसके पास एक चांस बनेगा। लेकिन ये वाला चांस एक्चुअली वो सैमन वाले बंदे का है क्योंकि सब जगह जहाँ सारे यंग मास्टर गैदर हो रहे और जहाँ पे हॉल मास्टर का भी होश आ गया है तब वहाँ पे अपनी सैमन वाले बंदे को पता है कि अपना जंग कहाँ जाने वाला है। तब उसे यहाँ पे सिर्फ डिवाइन रूल का टैक्टिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ वो अपने उस फैमिली स्पिरिट की मदद से अपने एसर घोस्ट को अपने जंग से दूर कर देगा। तो यहाँ अपना जंग जब उस एसर घोस्ट से दूर हो जाएगा तभी अपना सैमन वाला बंदा उसको मार देगा। लेकिन अब वहाँ से फिर से हमारे जंग को देखे जाते हैं जो कि इस न्यूज को सुन के उसका मतलब स्टंट है ना। तो ये इनर गार्ड वाला बंदा मतलब अपने यंग मास्टर को पूछता है कि यंग मास्टर क्या खुश नहीं है या कैसा रिएक्शन है। तो यहाँ मतलब अपना जंग सिचुएशन समझ कहता है कि ये गुड न्यूज सुन के मैं एकदम स्टंट हो गया था, मेरे को समझ में नहीं आता गुड न्यूज को मैं किस तरह प्रोसेस करूँ। इस बात को बाहर तो कह रहा था जिस चीज को देख के अपने इनर गार्ड का भी बंदा भी हाँ हाँ कहता है। लेकिन वो यहाँ मन में सोच रहा है कि ये चीज ट्रबलसम चीज हुआ। तब इसके बाद अपने जंग यहाँ अपने मन में सोच रहा था कि वो अब जबकि मार्शल आर्ट को सीख लिया है तब वो यहाँ से निकालने की तैयारी कर रहा था। और वैसे भी अपना जंग इस सक्सेसर के रेस में दौड़ भाग नहीं करने वाला था। लेकिन अब यहाँ अब जबकि हॉल मास्टर को होश आ गया है तब चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। तो अब वहाँ बाहर अपने इनर गार्ड कहता है कि हॉल मास्टर होश आने के बाद ही पहला काम दिया है कि सारे यंग मास्टर्स को बुलाया जाए। तब इस चीज के जवाब में उस तरफ अपने जंग भी कहता है कि हाँ चलो चलो। लेकिन वो यहाँ अपने मन में सोच रहा है कि क्या अभी के लिए यहाँ से जाना पॉसिबल नहीं होगा। यह सोचते अपना जंग उस इनर वाले गार्ड के पीछे जाने से पहले अपने कोचन को कोचरन बुलाता है, यानी कि अपने कोचन का ये बहन है कि कोचरन ये सारे जो मिस फैला हुआ है ना इसको वो क्लीन अप कर दे। तो अब यहाँ जैसे कि देख रहे हो अपना जंग इस इनर वाले गार्ड के पीछे कर रहा है और उसके पीछे अपना एसर घोस्ट भी है। लेकिन अब वहां से सुन सके हम लोग हमारे कोचन को देखा जाता है जो कि अपनी लाश को देखते कहता है कि उसको कभी उसके खुद के लाश को क्लीन अप करना पड़ेगा। मतलब यार उसके जिंदगी का यहाँ क्या बन गया है और आगे क्या बनेगा, और मतलब ये भी कि वो इस वाले बॉडी को ऑक्यूपायर करेगा। इस वक्त हमारा कोचन रूम के आसपास देखता है कि कोई बंदा देख तो नहीं रहा है। ये सोचने के बाद वो अपने कपड़े उतारते हंसने लगता है कि देखो भाई मैं इस बॉडी को बिल्कुल ही चेक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को बस इस तरह के कपड़े पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने को वो एस्कॉर्ट गार्ड वाले कपड़े पहन लेना चाहिए। जैसा कि हरामी के आइडिया के बारे में हम लोग कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अब यहाँ नेक्स्ट पैनल में इस कांड को अपने एसर घोस्ट दीवार के आर पार होके इस तरह उधर देख रहा था, जिसका नजर उस तरह अपने क्वेश्चन को ही पड़ जाता है और इस तरह अपना एसर घोस्ट है वो मतलब वही वाला हंसी हंसता है कि मैंने तेरे को बोला था तू चेक करेगा, देख मैंने तेरे को रंगे हाथ पकड़ लिया। बिल्कुल भाई ये वाला हंसी हंसता है। तब यहाँ ऐसी हालत में अपने क्वेश्चन यहाँ मन में सोच रहा है कि वो यहाँ मरना चाहता है लेकिन वो मर के भी मरा नहीं है और आगे भी मरेगा भी नहीं। तब वहाँ से सुन सकते के हम लोग को रास्ते में दिखाया जाता है जहाँ मतलब अपना जंग हॉल मास्टर के रूम की तरफ आगे बढ़ ही रहा था। लेकिन वही पे पास से अपना वही यंगेस्ट यंग मास्टर आ जाता है जो अपने जंग को देख के एकदम गुस्से में आगे बढ़ते कहता है कि अबे तब इस चीज को देख के उस तरफ अपने एसर घोस्ट जंग से कहता है कि इस बंदे ने तेरे फालतूपन उस टेक्निक को प्रैक्टिस करके सर्वाइव कर लिया। तब इस वक्त सुनकर उस तरफ अपने जंग तभी आसमा कहता है कि सही है, कम से कम
इस बंदे ने डेविएशन के अंदर तो नहीं पड़ा, लेकिन इसका स्किन अभी वियर्ड दिख रहा है। यह बात बोलने के बाद ही जब ने यंगेस्ट अपना मतलब जंग के कड़े बताए, वो जोर से कहता है कि नाइस टू मीट यू यंगेस्ट, 4 दिनों से हम लोग मिले नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा था क्या? लेकिन अब इस वक्त सुन के उस तरफ अपना ये यंगेस्ट गुस्से में कहता है कि बकवास की बात करना बंद कर, पहले तो ये बता तूने कुछ टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश किया है? तब इस बात को सुनकर उस तरफ अपने जंग कहता है कि टेक्निक को मतलब तू सीक्रेट, इस बात को सुन के उस तरफ अपना चौथा मुंह पे उंगली रखते कहता है कि धीरे बोल धीरे, हमें उसी के बारे में बात कराओ। तो पहले बता तूने सीक्रेट टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश किया था? और इस चीज को देख के उस तरफ पीछे अपने एजरगस्ट कहता है कि ये बेचारा बच्चा तो सच में एक नंबर के ईविल है रे, ईविल। मतलब ये बात अपने जंग के लिए कह रहा है, लेकिन अब इस तरफ बाहर अपना जंग कहता है कि अबे तू इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहा है? क्या हुआ? क्या उस टेक्निक कोई प्रॉब्लम है क्या? जिस बात को सुनकर उस तरफ अपने चौथा कहने लगता है कि मेरे हालात तेरे को देख के लग रहा है मैं ठीक हूँ। वैसे ये बात को छोड़, तू मेरे पहले सवाल का जवाब दे, तूने मास्टर करने की कोशिश किया था कि नहीं? जिसका जवाब देते अपना जंग कहता है कि हाँ मैंने मास्टर करने की कोशिश किया था। लेकिन अब इस बात को सुन के उस अपना चौथा अपने माथा पकड़ लेता है। वो कहता है क्या सच में? मतलब तू प्रैक्टिस करने के वजह से ठीक कैसे है? क्या मतलब तेरे कहने का मतलब है मैं उस टेक्निक को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया? मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग तेरे अंडरस्टैंडिंग से इतना बुरा है क्या? लेकिन अब यहाँ ऐसी हालत को देख के उसने अपने एजरगोस्ट फिर से कहता है कि तू ईवेलो का बाप है भाई मेरा। तब इसी के बाद अपने एजरगोस्ट को कुछ महसूस होता है, इसलिए वो अपने जंग से कहता है कि कोई बंदा आया है, यानी कि अपने जंग को अंदाजा था कि फिनिक्स पेविलियन से कोई न कोई बंदा आएगा। तो यहाँ जब अपने एजरगोस्ट दिखता है, वो मतलब कहने लगता है कि उस बंदे ने मेरे यहाँ डोमेन है ये देखने के बावजूद भी मेरे डोमेन के अंदर घुसने की हिम्मत की है उसकी। तो तब इस बात को सुनकर उस तरह अपने जंग को समझ में आता है कि फिनिक्स पेविलियन से बंदा आ चुका है। यह बात सोचते हो मुस्कुरा रहा है, लेकिन अब यहाँ इस मुस्कुराहट को वो चौथे ने भी देख लिया था। तो कहता है क्या तू हंस क्यों रहा है? जिस सवाल को सुन के उस तरह अपना जंग कहता है कि नहीं कुछ भी तो नहीं। लेकिन इस बात को सुन के अपना चौथा आगे पूछने लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ बात तो है। तो हंस क्यों रहा है पहले बता। तो यहाँ मतलब देख ही रहे हो उस तरह अपना चौथा पूछने की कोशिश कर रहा है, इस तरह अपना जंग भी डिनाई कर ही जा रहा है। लेकिन अब वहां से सुन उठ के हम लोग को हॉल मास्टर के रूम के बाहर का सीन दिखाई जाता है, जाके अपने पहले सन के सामने वो लेडी सो खड़ा है। वो मतलब रुमाल वगैरह से अपने सन को पूछ के हालात को मतलब ठीक वगैरह कर रहा है। तो उसी के पास सेकंड सन भी है जो की अपनी जंग और मतलब चौथे सन को एक साथ अभी देख के मन में सोच रहा है कि अभी ये दोनों कब से एक साथ आने लगे। लेकिन अब उस तरफ अपना लेडी सो पहले सन को कहता है कि मुंह से एक शब्द नहीं निकलना मैंने मास्टर के सामने। अरे अपनी हालात तो देख, तू टेंशन मत कर, तेरे मदद सब कुछ संभाल लेगा। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? जिस वक्त सुनकर उस तरह अपना फर्स्ट सन भी ठीक है मैं समझ गया इस तरह मतलब कहने लगता है। लेकिन अब यहाँ चारों को और अपने लेडी सोक को भी समझ में आ जाता है कि होश में आने के बाद ही हॉल मास्टर ने सिर्फ एक ही काम के लिए अपने सारे के सारे बेटों को बुलाया होगा, वो है कौन उसके पोजीशन को संभालेगा ये डिसाइड करने के लिए। तो अब उस तरफ अपने चौथा मन में सोच रहा है कि मेरे को पता नहीं वो सीक्रेट बुक गलत है कि सही है, लेकिन मुझे एक बात पता है अगर मैं सक्सेसर बन गया ना तब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब उस तरफ अपने जंग मन में सोच रहा है कि लोगों का कहने मुताबिक मॉक्सर्ड मैनर का जो मैनर मास्टर है वो टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों में से एक है। जिस चीज के बारे में जब अपना मैनर मास्टर पेट पे पड़ा हुआ था तब उसे पता नहीं चला, लेकिन अभी जब वो होश में आ गया ना तब वो मतलब अपना जंग फील कर पा रहा है। एक बेहद ही पावरफुल आदमी का एनर्जी दरवाजे के बाहर से ही जैसे कि मतलब देख रहे हो। तो अब यहाँ वो इनर गेट में से एक बंदा हॉल मास्टर के अनाउंस करता है कि सारे के सारे यंग मास्टर पहुंच चुके हैं। तब इस बात को सुन के अंदर से अपना हॉल मास्टर सब लोग को इंटर करने के लिए बोलता है। तो यहाँ चारों के चारों सन अपने फादर को ग्रीट पेश करता है। तो अब यहाँ जैसा कि यारो देख रहे हो अपना मॉक्सर्ड मैनर का हॉल मास्टर एक नंबर का बैडअस लग रहा है, जो कि अगर चाहे तो मतलब अगर पता चले कि अपना जंग फेंके तब वो हाथों से अपनी जंग को फाड़ देगा। इसके अलावा अपनी जंग के पास एजरगोस्ट नहीं है, क्योंकि एजरगोस्ट वो सैमन वाले बंदे का फैमिलियर स्पिरिट से निपटने के लिए गया है। तो यहाँ सैमन भी अपने जंग को मारने के लिए आ रहा है, लेकिन अपने जंग के पास भी अब एक एसेंडेड मास्टर का बॉडी है जिसको गोचन कंट्रोल कर रहा है, और आउटहॉल के मास्टर के तौर पे वो डिमिनिक मंक है। इसके अलावा अगर अपने इस हॉल मास्टर को पता न चले कि अपना जंग कौन है तब वो सैमन को अपने जंग को मारने नहीं देगा। लेकिन वो सैमन भी कोई एरा गहरा नत्थुकरा तो नहीं है, तो मतलब अगर रिवील कर दे कि अपना जंग एक सैमसन टाइप ही कल्टीवेटर है तब सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होगा ये देखने में मजा आएगा। लेकिन अभी एकदम ही अनश्योर है। लेकिन यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा पर्सनली, अभी राइटर बड़े बड़े चैप्टर बना रहा है तो बड़े बड़े वीडियो भी आ रहा है, तो एक और बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करना। बोले तो बाय, मैं काफी अच्छा रैपर बन सकता हूँ है ना, कॉमेंट में बता।